हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीलॉग नंबर 1। आज हमारा सारे बॉयज़ का जो है वो हाईवे का प्रोग्राम है, तो बस वहीं के लिए चल रहे हैं। ये हम चढ़े लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर। टू ऑल द पीपल आस्किंग के लियारी एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड है या नहीं है, तो माई आंसर इज़ नो, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन मजबूरन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इस वक्त होता है शहर के अंदर सन्नाटा, तो ये इस वक्त शहर में सन्नाटे की वजह से ना बहुत सारी जैसे गलियों वगैरह के अंदर से ना बाइक वाले निकल के अंदरों की तरह आ रहे होते हैं। स्पीड में निकल नहीं सकते और रास्ते में जगह जगह पे कुत्ते हैं। अच्छा, मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं आता हूँ यहाँ पे, थोड़ी स्पीडिंग भी करता हूँ, लेकिन जहाँ पे जैसे अब यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक आ गई ना, मैं यहाँ पे स्पीडिंग नहीं करूँगा। जहाँ ट्रैफिक नहीं होगी वहाँ पे थोड़ा तेज़ निकलेंगे, बिकॉज ये बहुत स्मूथ रास्ता है और हमें सीधा जो है ना वो अलासिफ पे निकालता है, और वहाँ से हम लोग मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हाईवे पे होते हैं। और शहर से जाने के अंदर कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, क्योंकि जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं और गलियाँ मिलती हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। दिस इज सिग्नल फ्री रूट। हमारा जो वीलॉग नंबर 1 में बात करनी थी, हम थोड़ी सी उसकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हाईवे के ऊपर। हमारा टॉपिक आज का जो है वो ये है, हमारी एक नॉर्मल बाइक में और सुपर बाइक के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो 6th गियर में पिकअप ली है। उसका रीज़न ये है कि भाई देखें, सबसे पहली बात तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि भाई ये इतनी रिस्पॉन्सिव होती है कि अगर इसको मैं एक नॉर्मल बिल्कुल लो या नॉर्मल RPM से 6th गियर से भी पिक करूँगा ना, तो इसमें आराम से उड़ जाना है। सेकेंड क्लास में चेक करें, इसके अंदर हैंडल का टर्न तो मतलब नाम का भी नहीं होता, लिटरली नाम का भी नहीं होता। इसमें पूरी बाइक ही आपकी, जब आप लीन करते हैं ना, आपकी पूरी बाइक ही लीन करनी पड़ती है, इधर भी टर्न करना है। हाँ, शॉर्ट टर्न हो, यू टर्न हो तो एक अलग बात है, वरना इनका जो टर्न रेडियस होता है वो बहुत बड़ा होता है। और ये पहुंच गए जी हम अल आसिफ। इतना सा गेम था बस, बहुत फॉग है, थोड़ा सा वेट करके निकलना पड़ेगा। PSO बुराक से वापसी निकलने का सीन है, और अभी जो मेरी बाइक है वो यासर चला रहा है, और मैं जो है वो द ब्यूटीफुल CBR HRC एडिशन। दानिश भाई एज़ यूजुअल अपनी H2 पे, फैज़ान अपनी जिक्सर 1000 पे, हसन ने जो है वो हमारी नई R6 ले ली है, तो इट्स न्यू एंट्री। ये उमर भाई, उमर भाई,
इसका जो है वो सिटिंग पोस्चर बहुत मज़े का है, काफ़ी अपराइट सिटिंग पोस्चर है। और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत क्विक है, लेकिन लो आरपीएम से बड़ा कंफर्टेबल है। लाइक बहुत ज़्यादा पावर डिलीवरी नहीं दे रहा, विच मेक्स इट वेरी इजी टू हैंडल। ब्रेकिंग बड़ी सॉलिड है। अच्छा, अपराइट पोस्चर में बैठने से जो है ना आपकी हैंडलिंग बड़ी डिफरेंट होती है। लाइक जिक्सर के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो मैं फेयरिंग के लिटरली अंदर घुसा हुआ होता हूँ। और जहाँ तक इसकी लीनिंग की बात आती है तो हमारे जो अभी उस्मान भाई आए थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाई थी। हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जांपल तो नहीं करके दिखा सकते, बट उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि जब लीन करते हैं, इस पर कॉर्नरिंग करते हैं, तो आपका हाथ नहीं, आपकी टांगों से आप बाइक की ग्रिप करते हो। आपका एक हाथ जो है वो राइट वाला वो थ्रोटल पे बिजी होता है, लेफ्ट हैंड आपने सिर्फ सपोर्टिंग फैक्टर के लिए पकड़ना होता है हैंडल को। बाकी जितना भी आपने बाइक को कंट्रोल किया हुआ होता है ना, लीन किया हुआ होता है, वो सब आपकी टांगों से हो रहा होता है। हमारे जफ़र भाई हैं ऑन हिज ब्यूटीफुल जिक्सर 600। ये हमारे उमेर भाई अपनी ZX 14R पे, ये दानिश भाई कावासाकी H2। जब तक हमें मैनेवरिंग का मौका नहीं मिलता चेक करने का, तब तक जो है वो मैं आपको इसकी फ्यूल कंजम्पशन वगैरह और दूसरी मेंटेनेंस की चीज़ों का बताता हूँ। जब हम 156 सीसी वाले सेगमेंट वाली बाइक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ही सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों का ये होता है, यार पेट्रोल एवरेज कितना देती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं इसकी पेट्रोल एवरेज और मेंटेनेंस कॉस्ट पूछने के लिए। बीट दिस बाइक, बीट सम अदर बाइक। मेरी जिक्सर जो है वो मुझे सिटी के अंदर बिटवीन 9 to 12 डिपेंडिंग ऑन द एग्रेशन दैट आई शो एवरेज दे देती है, बिटवीन 9 किलोमीटर्स पर लीटर टू 12 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। ये मैं सिटी राइड की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ हाईवे राइड की तो देखें आप, हाईवे पे मुझे काफ़ी देर हो गई गियर स्विच नहीं करना पड़ा, ठीक है। सेम गोज़ फॉर द जिक्सर, वहाँ पे उसने भी गियर स्विच नहीं किए होंगे। तो हाईवे पे मुझे जो है ना वो 16 और 17 मोस्टली जो एवरेज आती है दैट इज़ 17 सुकून से मिल जाती है, क्योंकि इसको हम सुकून से एक ही गियर पे चला रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट्स नहीं होते, फिक्स ब्रेक्स नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, बट दैट इज़ टोटली फाइन एंड एक्सेप्टेबल। एक और फैक्टर जो इसका आता है, जिन स्पीड्स पे ये बाइक्स चल रही होती हैं, इनको रोकना ना सिर्फ ब्रेकिंग का काम नहीं होता, सिर्फ 2 ब्रेक से इनको रोकना इतना आसान नहीं होता। अगला जो है वो इनका डुअल डिस्क होती हैं, मच बिगर एंड बेटर देन द रेयर वन, और उस पर 2 पिस्टन ईच साइड पे लगे हुए होते हैं, बड़े साइज़ के। तो उसकी ब्रेकिंग तो बड़ी अच्छी होती है अगले, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप मारोगे तो डेफिनेटली आपकी अगर पिछला ब्रेक मारेंगे तो ऑब्वियसली टायर स्किड करेगा, और अगर अगला ब्रेक मारेंगे तो आपकी जो बाइक है दैट कैन परफॉर्म अ स्टॉपी, इवेंचुअली आप गिर भी सकते हैं। तो इसमें थर्ड फैक्टर जो साथ में आता है दैट इज़ इंजन ब्रेकिंग। इंजन जो है, जैसे रेस को हम थ्रॉटल को छोड़ते हैं, इंजन ब्रेकिंग जो है वो किक इन हो जाती है। जो है ना हवा इस तरफ बड़ी जालिम चल रही है। जब आप एक स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं, नॉर्मल 100, 110, 120, 150, 180 तक भी, इवन 200, 220 तक भी जो है ना वो ब्रेक्स आपके काम कर जाते हैं, अलॉन्ग विद इंजन ब्रेक्स ऑफ कोर्स, इंजन ब्रेकिंग।
लेकिन जब स्पीड के ऊपर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं आप, सो द ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू द मोस्ट इज़ द इंजन ब्रेकिंग। ये मैन्यूवरिंग जिक्सर से भी काफ़ी आसान लग रही है। अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ वही कर, पावर नहीं डलवाना है।